Hello. So I was thinking of making some content पर कोई आइडिया नहीं था आ रहा. Then thought कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा. Like जर्नी स्टार्ट की. जर्नी बड़ा ही मतलब संजीदा लफ्ज़ है जर्नी. जर्नी स्टार्ट की है तो उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. Well, I'm not even editing my videos as you could see. मेरे पास OBS वगैरह खुला हुआ है पर मतलब एडिट नहीं की जैसे कि मैं बस अपनी कैमरा दिखाऊँ या कुछ करूँ. Well, actually मेरा चेहरा देख के अब क्या करेंगे मतलब बड़ा वाला. So so it's just that I made nothing about that. So content की बात कर रहा था तो I was thinking to do something about it. तो कुछ और ध्यान में नहीं था आया. Ages ago, months ago, it means like नहीं, it was like 2 months ago, 2 महीने पहले कुछ लिखा था मैंने like some poetry or something. पर मुझे खुद इतना समझ नहीं था आया कि मैंने लिखा क्या है. well well you know how does poetry work. So let me just read it out to you. तो लिखा ये था. तो लिखा कुछ इस तरह था. नहीं भाई, नहीं नहीं देख पाएंगे आप लोग. खैर, तो इस पोइट्री का नाम जो दिया हुआ है वो है हाफ देयर हाफ नियर. एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस. व्हाट आई सी half there, half near. I reach a realm, I climb a tree. I ask myself, what am I supposed to be? Me? In the last, a question mark. So if you could focus on that, like what I see, मैं क्या देख रहा हूँ. well, मुझे खुद समझ नहीं आता तो I was thinking of asking ChatGPT. Well, she could help us. I mean, in any way we could ask her anything. So I could say like I um, I'm sorry about the mic. It goes like half there, half near. I reach a realm. I climb a tree. I ask myself, I ask myself, uh, what am I supposed to be? Me? A big question mark for that. So let's ask her, do some explanation of it. Do some explanation of it. Like whom am I? मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे कि मैंने लिखा क्या है. एंड मतलब मैं किस चीज़ से रिजेंबल करना चाह रहा हूँ. लाइक व्हाट एम आई रिजेंबलिंग टू. व्हाट एम आई रिजेंबलिंग टू. एंड इसका तो हमेशा यही होता है रिस्पॉन्स में कि भाई दैट्स अ ब्यूटीफुल एंड है इंट्रोस्पेक्टिव. पता नहीं क्या कौन सा लव है इंग्लिश का, मुझे नहीं आता. इंट्रोस्पेक्टिव पीस. लेट्स ब्रेक इट डाउन लाइन बाय लाइन. सो इट्स गो समथिंग लाइक यो बता रही है कि भाई आपका पोएम ये है. व्हाट आई सी हाफ देयर हाफ नियर. एग्जैक्टली ये मैं कहना चाह रहा था कि एक्सप्लेन करके बताया हमें एक एक लाइन कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. सो पहली लाइन में बता रही है कि जो आपने लिखा है हाफ व्हाट आई सी हाफ देयर एंड हाफ नियर. So this suggests uncertainty and ambiguity in perception. मतलब परसेप्शन में ना कोई अनसर्टेनिटी बता रही है कि भाई सर्टेन परसेप्शन नहीं है हमारा. जैसे नहीं हम अपना आइडिया बनाते कि भाई हमें कल नहीं परसों जाना है कहीं घूमने, फिर वही आइडिया मतलब डोमडश हो जाता, कुछ नहीं होता अपना. वैसे ही कुछ इसमें ऐसा है. What you see isn't fully clear or fully distant. That's the explanation of that line. It could represent a blurred reality, a dream, or even a sense of being stuck between two states. Voila. नहीं, कुछ भी. Like as you could see, this is something more like
philosophical, psychological poetry, you could say. एग्जाम्पल दिया हुआ उन्होंने कि भाई जो ये बता रहे हैं ना, अब मैं दोबारा रीड करना चाहूँगा कि ये ब्यूटीफुल लाइन लिखी है इसने. It could represent a blurred reality, a dream, or even a sense of being stuck between two states, past and future, known and unknown, self and illusion. Hi. So, आगे बता रही है, you are possibly touching an identity of the struggle to understand what is really real or meaningful. मतलब क्या, मतलब पॉइंट पकड़ी है इसने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि कौन सी चीज़ मीनिंगफुल है और कौन सी चीज़ रियल है. क्वेश्चन है भाई. दूसरी लाइन, आई रीच अ realm, आई क्लाइंब अ ट्री. चलिए डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे ये क्या कहना चाह रही है. This evokes the image of entering another state of mind. The realm might symbolize the spiritual plane, a dream state, or an inner world. So far, so good. Climb a tree often represents seeking knowledge, growth, or escape. That is exactly what I meant by writing that, like climbing a tree. कि मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अगर मैं कोई क्लाइम ट्री कर रहा हूँ ना, मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूँ किसी चीज़ में, आगे बढ़ रहा हूँ. सो दैट इज़ एग्जैक्टली, मतलब सीकिंग नॉलेज और ग्रोथ or escaping something out of. So trees are often symbolic of life, roots, and aspiration, reaching upward. That is exact. So here you might be describing a mental or emotional journey into a deeper place where within yourself or beyond the ordinary. Come on, that's exactly what I meant by that. This line, I ask myself, what am I supposed to be? Me? Am I supposed to be me? That is the question that I ask myself every day. Every day. This is the heart of the poem. Oh, this is the heart of a poem. A raw, vulnerable question about identity and purpose. You're confronting existential doubt. Exactly, I am confronting the existential doubt. कि मतलब मैं अपनी existence का पूछ रहा हूँ. ये डाउट मैं अपना क्लियर करना चाह रहा हूँ, खुद से ही पूछ रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ. द फ्रेजिंग, स्पेशली द रिपीटेशन ऑफ मी, शोज अ लूप ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. कम ऑन डूड. इसको मतलब मैं लफ्ज़ नहीं मेरे पास. कन्फ्यूजन और इवन अ क्वाइट सर्च ऑफ सेल्फ डेफिनेशन इन अ वर्ड दैट मे नॉट ऑफर क्लियर आंसर्स. That's exactly what I meant by writing that. So यहाँ तक समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखें कि आपको मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बाय राइटिंग दोज पोइट्री, आई मीन दिस पोइट्री. तो अगेन सिर्फ पोइट्री रीड करके देखते हैं कि भाई कुछ मतलब थोड़ा वाइब हो जाए. तो टाइटल को पता है कि हाफ देयर हाफ नियर. सो इट गोज लाइक, व्हाट आई सी हाफ देयर हाफ नियर, आई रीच अ realm, आई क्लाइंब अ ट्री, आई आस्क माई सेल्फ, व्हाट एम आई सपोज टू बी? मी? Me? Me? Ask yourself that same question in a poetic way and see how yourself responds to that thing. I mean, I love it. Overall interpretation, well, never mind about that. So I think it's just all about this video. This was like I mean, a good introduction about how I see myself in the mirror, and how I see others. Like, I'm trying to learn something, I'm trying to grow my ideas out. So that's it. I mean, share your thoughts as well, please. I would love that.